अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में माइटोसिस को डिस्कस किया, जैसे हमने माइटोटिक डिवीज़न कहा, और साथ ही साथ इंटरफेस को भी डिस्कस किया जो कि माइटोटिक डिवीज़न के लिए प्रिपरेशन के तौर पे इम्पॉर्टेंट थी। आज हमने एक एम फेज़ की दूसरी टाइप जिसे हम मियोटिक फेज़ कहते हैं, और वैसे इसका जनरली टाइटल जो है वो मियोसिस है। माइटोटिक डिवीज़न को आज हमने डिस्कस करना है, इसके फेजेस को, इनके सब फेजेस को। तो मियोसिस हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द टाइप ऑफ डिवीज़न in which number of chromosomes in the daughter cells gets half in number। ये हमारे पास मियोटिक डिवीज़न की डेफिनेशन है और ये बिल्कुल माइटोसिस से ऑपोजिट है, क्योंकि मियोटिक डिवीज़न में एक ऐसी टाइप ऑफ डिवीज़न है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं रहता डॉटर सेल में एज पेरेंट सेल, जबकि यहाँ पर हाफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल इन द डॉटर सेल। अब इसके पीछे क्या वजह है कि हमारे पास मियोटिक डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसी को अब हमने प्रूव करना है बाय द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। अब हमने वैरायटी की यहाँ बात करनी है, क्योंकि जहाँ मियोसिस की बात आए वहाँ पर हम वैरायटी को जो है ज़रूर डिस्कस करते हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ कह लें कि हमने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं उनके जो हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं वो उनसे सेम टू सेम मैच नहीं करते। दूसरी बात ये कि सिबलिंग्स भी जो हैं ये आपस में सेम टू सेम मैच नहीं करते हैं। उनकी क्या वजह है, ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम वैरायटी ऑफ जीन्स या वैरायटी ऑफ लाइफ कहते हैं, ये मियोसिस ही की वजह से अकर होती है कि कोई भी जो है वो सेम टू सेम कॉपी उस तरह से नहीं बनती है। पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन से इतने ज़्यादा नहीं मैच करते हैं, बहुत ही कम चीज़ें आपस में मैच कर रही होती हैं ट्रेड्स में, तो बिल्कुल एक जैसी जो है उनकी फेस और ट्रेट नहीं होते, और इसी को हम वैरायटी या डाइवर्सिटी कहते हैं, जीन्स में होती है जो। तो ये सब मियोसिस की वजह से होती है। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंस है मियोसिस की, जो कि लाइफ में एक डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। अगर हम मियोसिस की बात करें, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीज़न है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और ये हमेशा हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स में अकर करते हैं। मतलब मियोसिस का प्रोसेस सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स ही परफॉर्म करते हैं, हैप्लॉयड सेल्स नहीं कर सकते हैं। डिप्लॉयड सेल्स ये सिर्फ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये कौन से डिप्लॉयड सेल्स हैं? जो कि गोनेड्स में प्रेजेंट होते हैं वो। और जब गोनेड्स में हमारे पास जो मेल के गोनेड में जो स्पर्म्स प्रेजेंट हैं और फीमेल के गोनेड में जो है हमारे पास एग प्रेजेंट है, जब इनकी फ्यूजन होती है आपस में तो हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल बनता है, और वो हमारे पास उसमें मियोसिस इन्वॉल्व होती है। और हमारे पास मियोसिस की जो प्रोडक्ट होती है उसकी हम बात करें, जो कि डिप्लॉयड सेल में कैरी आउट होने के बाद इवेंचुअली प्रोडक्ट हमारे पास आती है, वो आते हैं 4 हैप्लॉयड सेल्स। हैप्लॉयड सेल्स हमारे पास, यानी कि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इवेंचुअली हाफ हो जाता है, और हमारे पास मियोटिक डिवीज़न की डेफिनेशन को ये फुलफ़िल करता है। हमने इसी चीज़ को अपनी आने वाली नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रूव भी करने हैं कि किस तरह एक डिप्लॉयड सेल में होने वाला एक प्रोसेस जिसे हमने मियोसिस या मियोटिक डिवीज़न कहा है, वो 4 हैप्लॉयड सेल्स का प्रोडक्ट हमें दे देता है। और ये 4 हैप्लॉयड सेल्स, जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, इन केस ऑफ मेल इसे हम स्पर्म कहते हैं, इन केस ऑफ फीमेल हम इसे एग कहते हैं, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ जेनेटिकली मैच नहीं करते हैं, और इसी वजह से ये इस चीज़ को भी प्रूव करते हैं, दैट इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ और जीन। तो अब आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आई होगी जो मैंने अभी तक डिस्कस की हैं, साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम आगे देखते जाएंगे। आज हमने जो है मियोसिस की अगर हम बात करें तो सिर्फ उसके फर्स्ट फेज़ प्रोफेज़ 1 की बात करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम उसे प्रोफेज़ 1 क्यों कह रहे हैं। हमारे पास जो डिप्लॉयड सेल है
4 हैप्लॉइड सेल्स जैसे कि प्रोड्यूस करता है आफ्टर मियोसिस। क्यों? क्योंकि है हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल, वो हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स किस तरह से प्रोड्यूस कर लेता है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो मियोसिस है वो पार्ट लेता है 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स में। 2 डिवीजन्स होती हैं इनकी, एक में ये 2 डिप्लॉइड सेल्स बनाता है एक पूरे साइकिल में, और यही 2 डिप्लॉइड सेल्स अगेन डिवीजन में मूव करते हैं और 4 हैप्लॉइड सेल्स बना देते हैं। यानी कि ये प्रोसेस 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स में अकर होता है, तब जाके एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स की प्रोडक्ट बनती है, और ये साइज़ में भी स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द डिप्लॉइड सेल्स। अब ये 2 डिवीजन्स को हमने स्टडी करने के लिए, ताकि कन्वेंशनली हम जिस तरह से स्टडी करते हैं उसका हमारा प्रोसेस है कि फर्स्ट मायोटिक डिवीजन जो है, जिसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट आती है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और ऑब्वियसली सेकंड जो हमारे पास डिवीज़न होगी उसे हम सेकंड मियोटिक डिवीज़न कहेंगे। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हमारे पास जो है उसको हम रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, और यानी कि क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट होते हैं, रिडक्शन होती है क्रोमोसोम्स की। और जबकि हमारे पास जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, बस उसमें एक फ़र्क ये है कि उसके स्टार्ट होने से पहले जो इंटरफेस का प्रोसेस है, दोबारा से सेल गुजरता है, उसमें जो है वो एस फेज़ की अगर हम बात करें, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती है क्रोमोसोम्स की या डीएनए की, जो कि हमारे पास माइटोसिस के इंटरफेस के एस फेज़ में होती थी, रेप्लिकेशन एस फेज़ में। और हमारे पास अगर हम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से होने वाले इंटरफेस की बात करें, जो इससे पहले प्रिपरेटरी फेज़ है, तो उसमें G2 फेज़ लैग करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि G2 स्टेज जो है ये मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के इंटरफेस में लैग करती है, और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन के दरमियान में। ये पॉइंट आप दोबारा से सुने कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से पहले होने वाले इंटरफेस में G2 फेज़ लैग करती है, जबकि सेकेंड मायोटिक डिवीजन होने से पहले जो इंटरफेस होता है उसमें एस फेज़, जो इंटरफेस का सब फेज़ है, उसमें रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होती है। ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं जिनको आप पॉइंट्स बनाकर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये दोनों डिवीजन्स जो हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन, इनको भी सब फेजेस में यानी स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, वो बिल्कुल वही नेम है जो हमने माइटोटिक डिवीजन को दिए थे। जिस तरह के फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के नाम है प्रोफेज 1, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, ये सब के वही नाम है, बस 1 हम साथ लगाएंगे। और सेकंड मियोटिक डिवीजन में भी हम प्रोफेज 2 और साथ मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 जो है वो लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ये मियोसिस और मियोटिक डिवीजन की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनके फेजेस को डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट हमारा जो है टारगेट होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के सब फेजेस को, यानी प्रोफेज 1 से लेके टीलोफेज 1 तक को स्टडी करना और इस प्रोडक्ट तक इवेंचुअली आना। फिर हम इंशाल्लाह अपनी 4 हैप्लॉइड सेल्स तक पहुंचेंगे, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसे हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। आज का हमारा जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक था वो मियोटिक डिवीजन का था, जिसमें आपको मेन पॉइंट्स MCQs वाइज जो है वो मैंने बता दिए हैं, और एक फ़्लो चार्ट के मुताबिक जो है उसको पूरा आपको ओवरऑल बता दिया कि आज हमने इसके बाद क्या स्टडी करना है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।